अस्सलामुअलैकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ आकाशा यासी। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम का बयान इश्तियाल अंगेजी करार दे दिया। नरेंद्र मोदी का बयान नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद है। आलमी बिरादरी को भारत की बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द अमल, कहा यह बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की खिलाफ वर्जी है। भारत की बयानबाजी से खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचता है। मोदी के बयान का मकसद कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। इंसदाद दहशतगर्दी की आलमी कोशिशों में पाकिस्तान मुसलसल किरदार अदा कर रहा है। हिंदुस्तान को अपने मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी पर गौर करना होगा। भारत से पानी, इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत पर बातचीत के लिए तैयार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं अगर जारहियत होगी तो इसका भरपूर जवाब देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम ने खित्ते में कशीदगी पर ईरानी सदर की तशवीश और पाकिस्तानी अवाम के लिए जज्बात पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान पुरअमन मकासद के लिए ईरान के सिवा जौहरी प्रोग्राम की हिमायत करता है। वक्त का तकाजा है कि आलमी बिरादरी गजा पर आवाज उठाए। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ निहायत काबिल सत्ताइश है। ईरान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग दुनिया में अहम और पुरअसर किरदार अदा कर सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद एक्स पर बयान। आयतुल्लाह ख़ामनाई का कहना है कि इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के लिए मुस्लिम ममालिक को हमेशा तरगीबात रही हैं। पाकिस्तान कभी इन तरगीबात से मुतासिर नहीं हुआ। अफसोस की बात है कि बाज़ मुस्लिम ममालिक सहियोनी हुकूमत का साथ दे रहे हैं। ईरान और पाकिस्तान को मिलकर सहियोनी हुकूमत को गजा में जुराइम से रोकना चाहिए। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर को मुलाकात में भारत की जारहियत और तोसी पसंदाना अज़ाइम से आगाह किया। पाकिस्तान की हिमायत करने पर ईरानी सुप्रीम लीडर से इजहार तशक्कुर भी किया। साबिक भारतीय वज़ीर खारिजा यशवंत सिन्हा ने मोदी की घिनौनी चालें बेनकाब कर दी। इंटरव्यू के दौरान कहा पहलगाम और पुलवामा जैसे वाक़े इलेक्शन के मौके पर ही क्यों होते हैं। पहलगाम का ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। मोदी सरकार और भारतीय मीडिया की मुबालगा आराई पर शदीद तनकीद। भारतीय तजियाकार और सहाफ़ी भी मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद करने लगे। सहाफ़ी करण थापुर ने एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि भारतीय मीडिया का दावा है पाकिस्तानी एयरफोर्स 20% तबाह हो चुकी। तजियाकार अजय सानी ने जवाब दिया भारतीय मीडिया सिर्फ झूठ बोल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सियासी शो था। भारतीय अवाम हुकूमती नाकाम पॉलिसियों से मुकम्मल मायूस हो चुके हैं। भारत में मुसलमान होना जुर्म बन गया। अलीगढ़ में खुद को गांव रक्षक कहने वाले हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों 4 मुसलमान शदीद जख्मी। मोदी के भारत में महज गोश्त की मुंतकली जुर्म बन गई। हमलावरों ने मुतासरीन को गाड़ी से जबरदस्ती निकालकर ईंटों, डंडों, सरियों से मारा पीटा। गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस मौके पर मौजूद होने के बावजूद खामोश तमाशाई बनी रही। ईद उल अजहा का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आजाद सदारत करेंगे। आज शाम गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 11 घंटे होगी। यकुम जिलहज 29 मई को मुतवक्के। मुल्क भर में ईद खुरमा हफ्ता 7 जून को होने का इम्कान। स्पार्को के मुताबिक आज चांद नजर आने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से 31 मई के दौरान आंधी और बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। मुल्क के कई इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। मिट्टी, नोकंडी 46, दादू और नवाबशाह में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया। हैदराबाद, सिडनी 43, सखर, डेरा गाजी खान और जहलू में 41 दर्जे की गर्मी। डेरा इस्माइल खान, बहावलपुर, सरगोधा, साहिवाल 40, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मन्नू, मुल्तान, अटक में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड। कच्चे के डाकू बेलगाम सारिकाबाद से एक ही रात में 5 अपराध अगवा कर लिए। बस्ती वरिंदा से डाकू ताजिर शोबान और ट्रक ड्राइवर इमाम दीन को उठा कर ले गए।
बस्ती कट्टा मोजा राजड़ी से डाकू टरबाइन पर सोए 3 अफराद को गन पॉइंट पर साथ ले गए। सिंध के इलाके डहरकी में खसरे की वबा बेकाबू, एक और मासूम बच्ची दम तोड़ गई। एक ही हफ्ते में खसरे से जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 4 हो गई। अस्पतालों में खसरे की एहतियात और वैक्सीन की किल्लत से मुतासरीन को शदीद परेशानी का सामना। महकमा सेहत और मुतल्लिका हुकाम खामोश तमाशाई। पेशावर में खवातीन के किचन पर लड़ाई 3 जाने ले गई। नमाही इलाके दादूजई में मुलजिम ने बेटे के साथ मिलकर सगे भाई, बहन और बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। कम उम्री की शादी का मामला हुकूमत ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल से रजू कर लिया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का अहम इजलास आज होगा। 5 नुकाती एजेंडा जारी। इजलास की सदारत चेयरमैन डॉक्टर राकिब नईमी करेंगे। मौलाना फजल रहमान समेत कई उलमाए कराम ने इस बिल को शरीयत से मुतसादिम करार दिया था। मुशा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात फराहम करने की दरखास्त निपटा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने समाअत की। जेल हुकाम ने रिपोर्ट जमा करा दी है। सहूलियात दी जा रही हैं। जेल रिपोर्ट की कॉपी वुकला को फराहम कर दी गई है। तहरीक इंसाफ की आज अदलिया से इजहार एकटहती की कॉल। विफाकी दारुल हुकूमत ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ पुलिस एफसी की इजाफी नफरी तैनात। अदालत के बाहर कैदी वैन और वक्तमंद गाड़ी भी पहुंचा दी गई। मर्दान में सोलराइजेशन और दीगर मंसूबों में मुबैना करप्शन। पीटीआई पेशावर रीजन के सदर आतिफ खान ने तहकीकात के लिए चीफ सेक्रेटरी को दोबारा खत लिख दिया। करप्शन से मुताल्लिक 1 साल पहले दरखास्त दी थी, कोई पेशरफ ना हो सकी। 1 माह के अंदर अधूरे मंसूबे मुकम्मल ना किए गए तो नैब से रजू करूंगा। खत का मतन। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अराकीन असम्बली इंटरनल एहतसाब कमेटी के खिलाफ मैदान में आ गए। एहतसाब कमेटी के खिलाफ बानी पीटीआई को खत लिखने का फैसला। मेम्बरान असम्बली के मुताबिक एहतसाब कमेटी एक शख्स को बचाने के लिए पूरे ऐवान को दबाव में लाने के लिए इस्तेमाल हो रही।